वॉचेस की बात शुरू करने से पहले वॉचेस को समझ लेते हैं यूजिंग दिस डायग्राम। देयर इज अ स्ट्रैप और अ ब्रेसलेट, डायल, क्रिस्टल, बेजल, केस, क्राउन, हैंड्स, आर मार्कर्स, मिनट ट्रैक, लग, सेंट्रल सेकंड, स्मॉल सेकंड्स एक्सेट्रा। इससे आगे की वीडियो में आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को डिटेल में समझने में। रिसेंटली इंडियन वॉच मार्केट और मेकर्स ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली है। टाइटन, कैसियो, टाइमेक्स एक्सेट्रा जैसी वॉच ब्रांड्स जो बहुत ही स्लो हुआ करते थे आर कमिंग अप विद न्यू डिजाइंस एंड वॉचेस फास्टर. There are new brands coming and the existing brands are making news. For instance, Titan ने recently launch करी जलसा जो करीब 40 लाख की थी. It is crafted in 18 karat rose gold with a rear marble dial और एक एक पीस हैंड प्रिंटेड है. दिस ओनली टेल्स हाउ वॉचेस आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट बाय द डे. और मैं तो खैर पहले दिन से कहता हूँ कि अ वॉच इज़ अ मैन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी. इसलिए आज मैं आपको 5 बहुत ही सुंदर, स्टाइलिश और स्टेटमेंट वॉचेस दिखाऊंगा दैट विल डेफिनेटली गो विद योर पर्सनैलिटी टाइप, चाहे वो क्लासिक हो या फिर ट्रेंडी. My name is Vaibhav Keswani, your Amazon Style Coach. If you want to become a better version of you, do subscribe to this channel. और अगर हज़ारों स्टाइल इंस्पिरेशन चाहिए मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना. Now, if you're really a watch enthusiast, go for a typical watchmaking brand. But let me tell you something clearly. कोई भी बुरी बात नहीं है अगर आपको वॉच सिर्फ एक एक्सेसरी की तरह यूज़ करनी है. You can go for fashion brands like Fossil, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, etc. Because at the end of the day, जब आप वॉच पहनो, you should be happy and satisfied. But while taking a watch, you need to take care just of a couple of things. Firstly, आपका पर्पस क्या है, आपको कैजुअली पहननी है या फॉर्मली या फिर मल्टीपल ओकेजन्स के लिए चाहिए. सेकंड, जो भी वॉच का डायल साइज है वो आपकी रिस्ट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. इंडियन रिस्ट यूजुअली लार्ज नहीं होती हैं, इसीलिए 38 से 42 मिलीमीटर के डायल साइजेस परफेक्ट रहते हैं. यू कैन एक्चुअली गो अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल एंड योर डिज़ाइन. एनीवे, आज की वीडियो में मैं 5 अलग डायल्स, शेप्स, साइजेस एंड डिज़ाइंस की वॉचेस दिखाऊंगा दैट यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव फॉर श्योर. That will start only from rupees 2500 and will go up to 7000 ताकि आपको हर तरीके की रेंज और वैरायटी मिल जाए. The first watch on my list is the one that anyone can wear at any time, from casual to formal. It will work on all fits and it has to be a combination of black and silver. It is the Casio Enticer. First impression में ये आपको याद दिलाएगी Rolex Submariner की with the crown placement of Seiko. I know कोई comparison ही नहीं है, but I'm very impressed by the design language of this one. अगर मैं इसकी specs की बात करूँ तो स्टेनलेस स्टील बॉडी है, एनालॉग मूवमेंट है, 50 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस विद 43 mm के साइज जो मेजरली है इसकी क्राउन प्लेसमेंट की वजह से, बट आपके हाथ पर चंकी नहीं लगेगी. द ब्रेसलेट in this one is two-tone finished which I absolutely loved. बीच में आपको इसमें ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी एंड साइड में मैट डिज़ाइन है दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड. मुझे इसका बेजल ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा विद अ लॉट ऑफ डिटेलिंग एंड आर मार्कर्स पर सर्कल्स दे रखे हैं. हाउएवर इट इज़ ईजी टू सी द टाइम बिकॉज ऑफ द बेजल, इवन दो आई पर्सनली फील कि डायल थोड़ा सा क्लीन होता तो ज़्यादा अच्छा होता. यू विल सी अ स्ट्राइप डिटेलिंग ऑन द डायल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लगी विच वॉज नॉट नीडेड. थोड़ी क्लीन हो सकती थी वॉच, बट इट इज स्टिल अ ग्रेट पिक. मुझे इस वॉच की हाईलाइट लगी डेट और क्राउन की प्लेसमेंट विच इज एट 4 o'clock पोजिशन. दिस वॉच इज अ स्टनर, easy to style and is definitely going to catch eyeball. So I personally feel that this is a must have. आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्सेटैलिटी दिस वन हैव. अब चलते हैं थोड़ी फ्लैशी वॉच की तरफ विच आई फील होनी ही चाहिए. एक ऐसी वॉच जो बहुत ही ज़्यादा रिच लगे. यू कैन वेयर इट ओकेजनली एट डिनर्स और इवेंट्स या फिर ऑफिस में भी पहन सकते हैं. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस ब्यूटिफुल टू-टोन वॉच बाय टाइटन. सबसे पहले तो इसका गोल्डन फ्लैशी नहीं है, इट इज सटल विच आई लव एंड द डिटेलिंग दैट द ब्रांड हैज गिवन अराउंड द बेजल ऑफ ब्लैक कलर is something which actually makes it look very beautiful and very luxurious. डायल ब्लैक नहीं है बट डार्क ग्रे है एंड इट इज़ अ वेरी नाइस बैलेंस ऑफ कलर्स. मुझे डे एंड डेट के जो सब डायल्स दे रखे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए एंड द बटन्स ऑफ दिस वॉच आर एक्चुअली वेरी ईजी टू यूज़ एंड कन्वीनियंट एज वेल. बहुत ही ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी है जो इस प्राइस रेंज में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स ऑफ दिस वॉच, 50 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस, 41 mm केस डायमीटर, मेकिंग इट अ ग्रेट पिक
फॉर एवरी रिस्ट। थोड़ी और डिटेल में बात करूँ तो इसका सिर्फ बैक जो है सिर्फ वो स्टेनलेस स्टील का है एंड इट इज़ ऑल्सो मेंशन क्लियरली, सो थोड़ा ध्यान से यूज़ करना क्योंकि परफ्यूम्स या सोप इस पर नहीं लगने चाहिए, वॉच ख़राब हो जाएगी। क्वालिटी इज़ डिसेंट फॉर अ 7,000 रुपी वॉच क्योंकि ये आराम से 30 से 40 हज़ार की लगती है। आप किसी भी पार्टी में या किसी शादी में किसी इवेंट पे पहन के जाओगे तो पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू ईदर आस्क यू और थिंक अबाउट you as someone who is really rich. Now next watch is out and out old money and I'm not going to talk about it much, simply पहननी है classy outfits के साथ। The one that I'm talking about here is this beautiful old money watch, comes with a leather strap, but इसकी मुझे personally सबसे जो ज़्यादा खास बात लगी वो इसके केस पर जो curves दे रखे हैं ब्रांड ने। Otherwise a watch like this looks very similar to that of Seiko, Fossil, Longines, क्योंकि जितने भी वो वॉच ब्रांड्स हैं ऐसी वॉचेस में ज़्यादातर रेक्टेंगुलर केसेस बनाते हैं, बट दिस वन राइट हेयर हैज़ अ स्क्वायर केस एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल विद अ गोल्डन कलर मेकिंग इट लुक वेरी प्रीमियम। ऑब्वियसली विंटेज वॉच है और ओल्ड मनी वाइब देती है, तो आर मार्कर्स जो हैं इसके रोमन न्यूमरल्स में दिख रहे हैं, but the placement of these markers could have been literally a little better. It is one of those watches जो बहुत ही ज़्यादा subtle है but at the same time it cannot go unnoticed. लोग आपको compliment करेंगे ही करेंगे, just that you need to understand इसको बहुत ही ज़्यादा subtle outfits के साथ, solid outfits के साथ जब आप dark colors पहन रहे हैं, safe play कर रहे हैं तब पहना है, and that is when it is going to complement your outfit and personality a lot. The strap also has a texture which makes it look even more premium, says genuine leather, और जो इसका केस है उसके पीछे stainless steel लिखा है, so I am assuming that the entire case of this watch is of stainless steel and 50 meters की water resistance है along with Japanese movement. Now usually watch brands जो है वो शुरू करते हैं इस टाइप की वॉच 18 से 20 हज़ार की, सीको में मिल जाएगी आपको, बट जाती है 5-7 लाख तक भी है, कार्टियर में भी है ऑप्शंस, अगर आपको वहाँ जाना है तो आप जा सकते हैं। एनीवे ये मुझे सिर्फ 6,500 की मिल गई थी। आई पर्सनली फील इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ द मनी एंड कैन बी अ ग्रेट एडिशन इन योर वॉच कलेक्शन। नेक्स्ट अप इज अ वॉच दैट हैज़ अ वेरी ट्रेंडिंग ब्लू डायल। एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि भाई डायल देने के बाद ब्रांड ने कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं करी। दिस इज़ द वॉच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दे हैव केप्ट इट सिंपल एंड डिटेल्ड, लाइक it has a 5-link bracelet which actually makes it look very rich, but overall जो color scheme और aesthetic है watch के वो हैं of something that you can literally wear every day. It has lume watch hands but can't expect great visibility in the night. अब थोड़ी और डिटेल में जाएं तो साथ में ना अगर आप इसका बेजल देखोगे तो वो ऑक्टागन शेप में है, मेकिंग इट लुक अ लिटिल मोर चंकी बट एट द सेम टाइम वेरी अट्रैक्टिव। अगर मैं इसका डायल देखूं तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और मिनिमल है। इसके जो आर मार्कर्स हैं वो रोमन न्यूमरल्स में दे रखे हैं। नाउ यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट अ ट्रेंडिंग वॉच टू हैव रोमन न्यूमरल्स वाले आर मार्कर्स। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस वॉच दैट आई एब्सोल्युटली लव। द केस साइज ऑफ दिस वन इज 42 mm. इट हैज़ अ स्टेनलेस स्टील केस एंड गुड क्वालिटी। देखो ये बहुत पतली रिस्ट्स के लिए अच्छी नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली इसका जो लक टू लग है वो थोड़ा हैवी है। हाउएवर अगर आपकी रिस्ट साइज डिसेंट है देन यू डेफिनेटली शुड गो फॉर दिस वन। इट इज़ ग्रेट फॉर योर एवरी डे वेयर, ट्रेंड्स एंड कॉलेज। इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक वॉच ली थी ऑफ राडो एंड दैट इज़ लिटरली माई एवरी डे वॉच। सिमिलर कॉम्बिनेशन पे है सिल्वर with a teal dial and it looks beautiful, goes effortlessly with most of my outfits. Now that I've already covered different types of watches, something which is actually very trendy, बात करते हैं ऑफिस वालों के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी वॉच होती है। सी इफ़ यू आर वेयरिंग एन ऑफिस वेयर वॉच और फॉर अ फॉर्मल एनवायरनमेंट, ऑलवेज गो फॉर लेदर स्ट्रैप्स एंड स्मॉल टू मीडियम डायल्स like this one. I absolutely found this watch to be so perfect, especially when it comes to budget category, because even though ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है but बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड मोर देन दैट अप्रोप्रिएट लगती है कॉर्पोरेट सेटअप्स के लिए। दिस वन हैज़ अ 40 mm केस साइज, इट इज़ 50 meters वाटर रेजिस्टेंस। इसका बहुत ही ज़्यादा ना सटल गोल्ड केस है विच आई एब्सोल्युटली लव्ड, बट what is more interesting is the navy blue dial with a very interesting date display. Now एक all black leather strap watch बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। इनफैक्ट ब्राउन और गोल्ड का भी कॉम्बिनेशन फॉर्मल आउटफिट्स के या फॉर्मल वॉचेस के केस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बट what is going to catch attention of people is
थर्ड डायल ऑफ दिस वन। इस तरीके का डायल आपको देखने को बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायल ये वॉच एकदम CEO लेवल टाइप वाइब देती है, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और एक्सपेंसिव हो जाती है। नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये 50-60 हज़ार वाली फील दे देगी, बट 2,500 रुपये में मिल जाएगी और एटलीस्ट इट कैन पुल ऑफ एज अ 12 to 15,000 rupee watch only because of that one detail that the brand has worked on around the dial. Crown भी इसका बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। It has got a stainless steel back. Again, you cannot risk putting a perfume or soap on the dial. इसका कलर छूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। Other than that, it is a very simple and a minimal watch. Literally can be a no-brainer for your everyday office outfit. Well, that was majorly about 5 watches, different type, different variety, different styles. I hope you learned so much new about watches and loved the collection. Let me know in the comments below अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट की वॉचेस चाहिए। नहीं, मैं लाख 2 लाख रुपए की वॉचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट समथिंग विच इज़ अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव दैन दीज, which has more detail and better craftsmanship. I hope you learned something new. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.